मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म अगर आप मोबाइल फ़ोन से भरना चाहते हैं ना, तो आपको आना होगा। जीविका की ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आना कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहला काम करना है, गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखना है। ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है, इस पर क्लिक कर अब यहाँ पर देखिए आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है ना। आप इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, महिला रोजगार आपको लिखना है। जैसे आप महिला रोजगार लिखेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो एक आर्टिकल आपको आ जाएगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर, जिसका थंबनेल इस प्रकार रहेगा। आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो सारी जानकारी आपको इस योजना को लेकर बताई गई है। नीचे आएंगे तो आवेदन करने का भी लिंक आपको मिल जाता है। देखिए, आवेदन आप दो माध्यम से कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन उनको करना है जो महिला ग्रामीण क्षेत्र से है, या जो महिला शहरी क्षेत्र के भी है, वो जीविका के सदस्य पहले से ही है, तो उनको ऑफलाइन ही आवेदन करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप जीविका के सदस्य हैं। तो यहाँ पर अगर आप हाँ करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या विकल्प आएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय जो संगठन होते हैं, जहाँ ALO और CRP जो होते हैं ना, उनको आपको जाकर संपर्क करना है। वो क्या करेंगे कि जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, उस ग्रुप के जितने भी महिला है, उन सबको सामूहिक एक बैठक बुलाएगी और उन सभी को बोलेगी कि भाई आप सभी लोग एक साथ ही आप अपना आवेदन दीजिए, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। ऐसे आपको जो है आवेदन होगा, अगर आप जीविका के पहले से सदस्य है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र के हैं, जीविका के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप घोषणा करेंगे कि मुझे व्यवसाय हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में जो 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक खाता जो है ये बचत अकाउंट है, मतलब सेविंग अकाउंट है, और उस खाता से आधार भी मेरा जुड़ा है और वो खाता मेरा चालू भी है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में ही किया जाएगा। मतलब आप इस पैसा का उपयोग जो है आप जो रोज़गार करने के लिए बोला जा रहा है उसके लिए करेंगे। आप ये घोषणा करते हैं तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर आपके सामने ये फॉर्म आता है। अब इस फॉर्म में क्या है ना कि आपका जो भी आधार नंबर है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अब आधार पर आपका जो भी नाम है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। साथ में आपके जो भी हस्बैंड है उनका जो नाम है लिखेंगे। अगर आप अविवाहित है, आप आवेदन दे रही है, तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे। OTP डालकर जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे, फिर आपके सामने ये फॉर्म आएगा जिसमें बोलेगा आपसे कि आप किस ज़िला के निवासी है। आप अपना ज़िला का जो चुनाव है यहाँ से आपको करना है। फिर आप यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो उस ज़िला के तहत जो भी ब्लॉक आपके नगर निगम से आते होंगे, तो उस ब्लॉक का आपको नाम मिलता है। आप उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ULB आपका एक ही शो करेगा, जो भी आपका नगर निगम है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आपका वार्ड पड़ता है ना, वार्ड नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका उम्र कितना हो रहा है, उम्र आप बताएंगे। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी बताना है। फिर यहाँ पर अगर आपका हाउस नंबर है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपका कोई मोहल्ला का नाम है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद लैंडमार्क, मतलब कोई आसपास में कोई ऐसा जगह है जो फेमस जगह हो सकता है, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, तो वैसा जगह का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप घोषणा करते हैं कि आपकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर आप घोषणा करते हैं ऐसा है, तो आप हाँ करेंगे। फिर आप बताते हैं कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप हाँ करेंगे।
फिर यहाँ पर बताएंगे कि आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं हैं, आप यहाँ पर बता देंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर बोलना है, पूछा गया है कि आप स्वयं सहायता समूह के बैठक में समय देने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पर हाँ आपको करना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपके परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, वो भी आपको बताना होगा। फिर यहाँ पर बताना होगा कि आप बिहार राज्य के निवासी है, तो यहाँ पर हाँ करना होगा। मतलब ये सभी चेकबॉक्स पर आपको हाँ करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में खुला हुआ है। जैसे हो सकता है कि आपका एसबीआई में हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एसबीआई। उसके बाद जो अभी आपका ब्रांच का नाम है, आप ब्रांच का नाम लिखेंगे, आईएफएससी कोड देंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अब उसके बाद आपसे पूछता है कि आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे बिजनेस का नाम है, जैसे हो सकता है फल जूस या डेयरी का दुकान खोलना चाहते हैं, सब्जी या फल का दुकान खोलना चाहते हैं, किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, प्लास्टिक सामग्री बर्तन का दुकान खोलना चाहते हैं, खिलौना या जनरल स्टोर आप खोलना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल जो होता है ना उसका रिपेयरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं, मोबाइल बिक्री या रिपेयरिंग डिस्चार्ज का दुकान खोलना चाहते हैं, स्टेशनरी या फोटोकॉपी का दुकान खोलना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है। या आप बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, गौ पालन करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। या कुछ अलग करना चाहते हैं तो अन्य को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस जानकारी को जो है सेलेक्ट कर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट करने का। इसको सबमिट करेंगे तो ये डिटेल आपका जो है सेव हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया कि आपका जो सिग्नेचर है ना, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करिए। लेकिन कोई ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो अंगूठा का जो निशान होता है ना, वो आपको सफ़ेद पेज पर आपको लगाकर उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये 200 KB से कम होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कोई भी फाइल का साइज आप कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इस फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। फाइल को अपलोड कर दिए, सेलेक्ट कर यहाँ से अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, सभी बताएगा अपलोड हुआ है। आप एक एक कर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे आधार कार्ड है तो आधार का आगे वाला प्लस पीछे वाला दोनों को एक PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। जो आपका पासबुक है, पासबुक में आपका नाम, बैंक खाता, IFSC कोड वो सारा मेंशन होगा। उस वाले पेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, सेलेक्ट कर उसके बाद एक ऑप्शन देखिए आपको मिलता है फाइनल सबमिट का। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप सभी डाटा को देख ले। बाद में जब फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका डाटा में कोई भी अपडेट नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको सभी डिटेल भरकर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। देखिए कई बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है ना। डॉक्यूमेंट को अगर मान लीजिए कम करना है साइज को, तो गूगल में लिखेंगे इमेज डिक्रीज साइज, साइज को कम करना है तो साइज को बढ़ाना है तो इमेज इंक्रीज साइज लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें साइज मान लीजिए कम करना है तो मैं यहाँ पर लिखा इमेज डिक्रीज साइज, ये वेबसाइट आया, मैं इसको ओपन किया। अब यहाँ से जो भी मेरा मान लीजिए फ़ोटो हो या सिग्नेचर हो जिसको हमें कम करना है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपको इसको कितना KB में रखना है। तो मान लीजिए 200 KB में मांगा है, आप उसको 180 या 90 KB रख दीजिए और यहाँ से रिड्यूस साइज पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे रिड्यूस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो भी फाइल आपने दिया है ना वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो जाएगा, बताएगा भी कि कितना KB में कम होकर हुआ है। अब इसको सेव जो करना चाहते हैं, आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोटो है तो फ़ोटो लेकर यहाँ से मैं डाउनलोड किया। अब ये मेरे जो फ़ोन में ये डाउनलोड हो गया। अब उसी फाइल को आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद कहीं आपको भेजना भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक नोटिस जो है जीविका के द्वारा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए अगर आप फॉर्म को भरते हैं,
अगर आपको कोई भी अवैध रूप से राशि मांगती है, पैसा की डिमांड करती है, तो इसका शिकायत ये जो नंबर दिए गए इस पर कॉल कर सकते हैं। या आपको कुछ समझना है, योजना के बारे में पूछना है, तो यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं।